गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए। 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश। द्वारका सेक्टर 1 में भी हुई तेज बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में इमारत गिरी। मलबे में दबे 3 मजदूर, 2 मजदूर मामूली रूप से और 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश। जगह जगह जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटा। गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। शहीद हुए जवानों के नाम हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने दोनों बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। आतंकियों के भागने के रास्ते को सील किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें से 90% दलित समुदाय से हैं। योगी ने कहा, विपक्ष के मन में प्रताड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का भाव नहीं, आवाज उठाने पर उन्हें वोट बैंक का खत्म होने का डर सताने लगता है। योगी बोले, बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व। जिनके मुंह सिले हुए हैं उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं है। बांग्लादेश के मामले पर अभिषेक बनर्जी ने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए अभी बंगाल रिस्क पर है, लेकिन इस मुद्दे पर बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर मुंबई से सटे ठाणे में टमाटर, चूड़ियां और नारियल फेंके गए। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर आरोप। एक दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सुपारी फेंकी थी। पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के पोस्टर फाड़े। एमएनएस के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। उद्धव ठाकरे ने ठाणे के सम्मेलन में बीजेपी और शिंदे सरकार पर हमला बोला। कहा, ये लोग जो चाल चल रहे हैं ये अब्दाली की चाल है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अगर पूर्व सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे रहेगी। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता के नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से बीमार थे। गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा, कूटनीति और विदेश नीति में उनका बड़ा योगदान रहा। दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के निधन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, अमेरिका परमाणु समझौते में उनका अहम योगदान रहा। आज नीट पीजी की 2 शिफ्ट में हो रही है परीक्षा। सरकार ने पहले रद्द कर दी थी परीक्षा। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने हर घर तिरंगा की थीम पर पीएम मोदी की 5 फीट ऊंची कलाकृति बनाई। अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश भी दिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला गरमाया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीबीआई जांच की मांग की। मृत डॉक्टर के परिजन से मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। अग्निमित्रा पॉल रही मौजूद। मुलाकात के बाद बोले सुकांत मजूमदार, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। कोलकाता में सीपीआईएम ने भी निकाला विरोध मार्च। मृत डॉक्टर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, सिटी ऑफ जॉय को डर का शहर बना दिया। महिला डॉक्टर की मौत पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मामले की जांच कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दोषियों को फांसी की सजा भी देंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना पर दिल्ली में प्रोटेस्ट। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। आगर मालवा में 2 समुदायों में नॉनवेज पर विवाद। 2 युवकों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद नाराज लोगों ने दुकान को आग के हवाले किया। गोपाल नाम का शख्स समीर की दुकान में नॉनवेज लेने गया था। बासी नॉनवेज बताकर गोपाल ने जब वापस करना चाहा तो विवाद हुआ। समीर ने गोपाल पर चाकू से हमला कर दिया। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल हालात काबू में, लेकिन तनाव फिर भी बरकरार। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर खाली मैदान में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे मजदूरों को पीटने का मामला। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुग्गियों में तोड़फोड़ के दौरान एक झुग्गी में आग लगी थी। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि खंडित हो रही है। जांच की मांग। पटना में बंद होंगे 124 कोचिंग सेंटर्स। डीएम चंद्रशेखर सिंह का आदेश। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की। 124 कोचिंग मानकों पर खरे नहीं उतरे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफमैन हाफ मैराथन 2024 का आयोजन। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाफ मैराथन में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने रेवाड़ी में मैराथन को दिखाई हरी झंडी। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन। तेलंगाना के डेप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्क तिरुपति पहुंचे। तिरुमला मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सुप्रभात सेवा कार्यक्रम में भी हुए शामिल।
विनेश फोगाट मामले में टला फैसला, 13 अगस्त को आएगा फैसला। सीएएस 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित हुई विनेश पर सुनाएगा अपना फैसला।